ये इंडोनेशिया की तरफ से दरअसल जो खबर आई है और उसके साथ साथ जो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, उसका नतीजा है। अब इंडोनेशियन सरकार एक बार फिर से कुछ पाम तेल एक्सपोर्ट सस्पेंशन की बात कर रही है। अच्छा, कम एक्सपोर्ट करेंगे, बंद करेंगे? कम करेंगे सर। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि जो उनका एक्सपोर्ट कोटा है पहले 1:8 का था, कि मतलब जितना वो घरेलू बाजार में बेचेंगे उसका 8 गुना पहले वो एक्सपोर्ट करते थे। फिर उस कोटा को कम करके 1:6 कर दिया गया। अब वापस से इसकी समीक्षा की बात हो रही है। कारण ये है कि उनके जो देश है, उनके जो घरेलू बाजार है, उसमें खाने के तेल की कीमतें, जो कुकिंग ऑयल की कीमतें, वो बहुत तेजी से भागी हैं। तो अब इसकी समीक्षा वो कर रहे हैं और ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि शायद से कुछ एक्सपोर्ट परमिट्स को वो यहां सस्पेंड कर दे। तो इसी के कारण हमने पाम तेल की कीमतों में एक बार फिर से उबाल आता हुआ देखा है। 4000 रिंगिट के पास इस समय वो दिखाई दे रही है। सिर्फ यही नहीं, मलेशिया में एक सर्वे निकल कर आई है, उसका डेटा कुछ समय बाद आने वाला है, लेकिन मलेशिया में पाम तेल के भंडार 5 महीने के निचले स्तर पर चले गए हैं। उत्पादन के आंकड़े जितने भी कार्गो सर्वेस की तरफ से निकल कर आए हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उत्पादन यहां कम हो रहा है, खेती को लेकर दिक्कतें हैं और इन्वेंट्रीज यहां पर जो दो बड़े पाम प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वहां पर कम होती दिख रही है। सिर्फ यही नहीं, सोयाबीन की अगर बात करें, इसकी कीमतें लगातार 2 हफ्तों से वीकली गेन्स दर्ज कर रही हैं, $15 के ऊपर बनी हुई, और सोया मील की कीमतें 8.5 साल की ऊंचाई पर है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अर्जेंटीना, जो कि बड़े सोया प्रोसेसर्स में से आ जाता है, वहां पर सूखे के हालात हैं। अमेरिकी कृषि विभाग ऑलरेडी ये अनुमान या आशंका जाहिर कर चुका है कि यहां पर 40 लाख टन के आसपास उत्पादन घट सकता है, और यहां तो सूखे के हालात है, दूसरी तरफ भारी बारिश इतनी ब्राजील में हो रही है, उस वजह से माना जा रहा है कि वहां पर भी जो फसल है वो डगमगा सकती है। सामने कच्चा तेल अपने लेवल्स को होल्ड करके चल रहा है, और आज माफ कीजिएगा, कल वाजडे रिपोर्ट यानी कि अमेरिकी कृषि विभाग की मंथली सप्लाई की डेटा आने वाले हैं। अमेरिका में भी तिलहन का उत्पादन घटता हुआ दिख रहा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आने वाले समय में तिलहन और खाने के तेल को पुश प्रदान करते हुए दिख सकते हैं। तो महंगे हो सकते हैं खाने के तेल, पहले लेके रख लें या हो चुके हैं ऑलरेडी? सर एक्चुअली इंसिडेंटली हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जनवरी तक हमारे जो इंपोर्ट्स थोड़े कम ही रहे, क्योंकि हम हमारे पास सप्लाई इन्वेंट्री नहीं, ऐसे नहीं, भाव बताओ आप तो। अच्छा। हाँ, मतलब घर के लिए खरीदना, आज खरीदे कि नहीं खरीदे, ये बताओ यार। या पहले ही बढ़ गया तो अब जाने तो तेल ही कम करे खाना। सर अब वही सोल्यूशन है, अब हमें वो ज्यादा ऑयल ही कम कर भी है, अब एयर फ्रायर का इस्तेमाल करना चाहिए। जेब के लिए हेल्दी है, सेहत के लिए नहीं, जेब के लिए वेल्दी है, सेहत के लिए हेल्दी है। तेल कम से कम खाएं, और जितना कम तेल खाएंगे उतना तेल कम निकालना पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा फैट, फिर वो बर्न करने में पसीना आ जाता है, पूरा हाल वहीं पे होता है। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ समझा रहे हैं कि भाई तेल का कंजम्पशन कम कर लीजिए। तो महंगा होने की तैयारी में तेल, तो थोड़ा ध्यान रखें। ये है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च नेहा लेकर आई है आपके लिए।